स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। आज हम आपका साइंस का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है आपका शॉर्टिंग विद शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप। मतलब बेसिकली अगर कहेंगे लोग वस्तुओं का समूह बनाना। आप समझो, अगर मैं आपको इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर मैं कुछ बताना चाहूँ आपको, तो शॉर्टिंग शॉर्टिंग मीन्स आपका होता है छाटना। अब देखो शॉर्टिंग क्या होता है। अब यहाँ पे चैप्टर में लिखा है शॉर्टिंग मटेरियल। मटेरियल मीन्स होता है कोई वस्तु होती है, वस्तु को छाटना और उनको ग्रुप में करना मेरे लिए क्या कहलाता है, पूरा पूरा प्रोसेस मेरे लिए शॉर्टिंग कहलाता है। आप समझो ध्यान से। अगर मैं आपसे बोलूँ, इसमें सबसे पहले जो आपका टॉपिक आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपने दे रखा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, वस्तु। समझो ध्यान से। अब ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, वस्तु। अब वस्तु को अगर मैं देखना चाहूँ, वस्तु क्या है, ऑब्जेक्ट रेफर टू एनीथिंग दैट कैन बी सीन और फेल्ट, है ना। इसकी डेफिनेशन बाद में, है ना, हमारे आसपास जो भी चीज पाई जाती है हमारे आसपास, देखो समझो जाएगा ऑब्जेक्ट क्या होता है, वस्तु क्या होती है, ध्यान से देखना। ऑब्जेक्ट जिसे आप लोग वस्तु बोलते हैं वो होता क्या है, हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग के आसपास जितनी भी चीजें पाई जाती हैं वो सारी की सारी मेरे लिए ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। ऑब्जेक्ट और वस्तु कैसे होने का मतलब क्या है, अगर मैं आपसे बात करूँ, ये बोर्ड, ये भी मेरे लिए ऑब्जेक्ट है, वस्तु है मेरे लिए। ये क्या नाम है, मार्कर, ये भी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। आपकी जिस चेयर पे आप लोग बैठे हो वो भी आपके लिए ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। आपके लिए क्या नाम है, अलमारी हो गई, बुक हो गई, ये सब आपके ऑब्जेक्ट हैं। मतलब सारी की सारी वस्तुएं हैं। वस्तु मतलब जो आपके पास आसपास जो भी चीज़ आप देख रहे हो वो सारी की सारी वस्तुएं हैं, जिसे आप महसूस कर रहे हो, जिसे आप देख रहे हो, वो सारी की सारी चीज़ें क्या होगी, आपके लिए वस्तु हो गई। ध्यान से मैंने कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वस्तु क्या होती है, तो वस्तु होने का मतलब कि हमारे सराउंडिंग, हमारे आसपास जो भी चीज़ें पाई जाती हैं, सराउंडिंग मतलब जो हमारे आसपास जो भी चीज़ें पाई जाती है, हम उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। अब जैसे हम कोई चीज़ देख पाए, हम कोई भी चीज़ को अगर देख पाते हैं या हम महसूस कर पाते हैं, तो मेरे लिए क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब जैसे मैं बोलूँ कि ऑब्जेक्ट होने का मतलब, देखो ऑब्जेक्ट मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटी, मतलब वस्तु कई कई सारे सामान में होती है। अब मैं आपसे जैसे बोलूँ, अगर मैं बोलूँ आपको, ये चेयर है, जैसे आपकी ये चेयर बनाने के लिए मुझे प्लास्टिक की जरूरत पड़ी होगी। तो देखो अब मैंने यहाँ वर्ड आया छाटना या शॉर्ट या छाटना, हमारे ये वर्ड आया। इसका मतलब क्या होता है, अब देखो मैं अगर आपसे बोलूँ यहाँ पे कि आप कागज़ से एक वो बना दीजिए, आप क्या बोलते हैं, एक चेयर बना दीजिए, उस पर बैठ जाइए, तो आप उस पर बैठ पाएंगे? चेयर तो बना देंगे जैसे मर्जी करके, मैं उस पर बैठ पाएंगे? नहीं। क्यों नहीं बैठ पाएंगे? क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि जो कागज़ है, जो आपका पेपर है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, उसके कुछ गुण होते हैं। गुण होना, पेपर बहुत हल्का होता है, तो भारी चीज़ों को वो सहन नहीं कर पाता। पेपर बहुत हल्का होगा, भारी चीज़ों को वेट नहीं उठा पाएगा, है ना। जब भारी चीज़ों को वेट उठा ही नहीं पाएगा, तो वो कहाँ से क्या नाम है, हमारा वेट उठाएगा, है ना। तो मुझे पेपर के लिए, हम अगर मुझे चेयर बनानी, चेयर देखो चेयर कई तरह की होती है। आपकी चेयर क्या नाम है, लकड़ी की होगी, आपकी चेयर मेटल की होगी, धातु से बनी होगी, लोहे से बनी होती है आपकी चेयर। तो चेयर भी कई तरह की, आपकी चेयर यहाँ तक कि फाइबर की बनी होती है। फाइबर मतलब आपके क्या नाम है, आपकी तंतुओं से मिलकर बनती है। आपकी आपकी जो चेयर होती है उससे भी मिलकर बनी होती है, जैसे आप बोलते हैं फैब्रिक, जिससे कपड़े से मिलकर बने होते हैं। बोलो कि कपड़े हमने से देखी नहीं चेयर आज तक, तो कपड़े की चेयर तो हमने देखी नहीं है, तो हमने फाइबर की चेयर, तंतु की चेयर भी देखो। तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ तक कि आपने उसकी चेयर भी देखी होगी, जो कोकोनट फाइबर, नारियल के तंतु से भी देखा होगा। आप बोलो कैसे, अगर आप पुराने टाइम में जाओगे तो आपके स्कूल में जो सर पहले बैठा करते थे, स्कूल के अंदर जो चेयर हुआ करती थी, पहले सर वाली चेयर हुआ करती थी, वो जो चेयर के पे जो धागा यूज होता था, वो जो धागे चेयर में बैठने के लिए, चेयर पर अपने पुराने ज़माने में जो चेयर होती थी, अब तो हट गई होगी चेयर, तो नई नई टाइप की चेयर आती है स्कूल में, है ना। तो पहले ज़माने में जो चेयर हुआ करती थी वो धागे से बनी होती थी, मतलब बिल्कुल इजीली, मतलब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, मतलब सीधा लेटा के धागा बंधा रहता था, और प्लास्टिक का धागा हुआ था। प्लास्टिक का धागा किससे बनता था, आपका कोकोनट फाइबर से बनता था, नारियल के तंतु से मिलकर बनता था। आप समझो, वो भी आपका यूज होता था। इसके अलावा आप बोलोगे तंतु से बना हुआ, तो तंतु से बनने का तंतु मतलब हो गया फैब्रिक, है ना। सॉरी फाइबर हो गया। तो फाइबर मीन्स आपका फाइबर का किससे बना होगा, अगर बोलोगे कि फाइबर का मतलब तंतु से कौन सा चेयर बनी होगी, तो तंतु से बनने वाली चेयर तो बहुत सारी होती हैं। अब तंतु से मतलब हो गया धागा, धागे से बहुत सारी चेयर बन जाती हैं आपकी। आपने देखा होगा, अब धागे से कैसे चेयर बनेगी, धागे से आप एक क्या नाम है, कपड़ा बनाओगे, कपड़े को क्या करोगे, किसी चीज़ को ढकने काम आएगी। आपने देखा होगा कपड़े की बकायदा आजकल बड़ी चेयर आ रही है, गद्देदार चेयर आती है, उसमें बैठ जाते हैं हम लोग, बकायदा वो धस जाती है, वो भी तो कपड़े की बनी होती है। उसके ऊपर कपड़ा भी चढ़ाया जाता है, तो कपड़े की चेयर होगी आपकी। होती तो लकड़ी की और लोहे की होती है, मगर जो उसके ऊपर यूज होता है कपड़ा, वो मेरे लिए वो भी तो अपने आप में एक धागा ही है, जो उसके कपड़े के अंदर यूज हुआ है। तो यहाँ मतलब देखो, अगर आपसे पूछा जाए वस्तु क्या होती है, हमारे आसपास जो भी चीज़ें पाई जाती हैं, जिसे हम देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, वो मेरे लिए क्या होगी, वस्तु होगी, है ना। यहाँ लिखा होगा ऑब्जेक्ट रेफर टू एनीथिंग दैट कैन बी सीन और फेल्ट। कोई भी चीज़ जिसे हम देख पाए और महसूस कर पाए, उसे मैं क्या बोलूंगा, वस्तु कहलाता है, हमारे लिए वस्तु कहलाती है। ठीक है। अब एग्जांपल करते हैं, मैंने बोला एग्जांपल गिलास,
ये भी अपने आप में एक वस्तु है। अगर मैं आपसे बोलूँ कप, कप भी अपने आप में एक वस्तु है। मैं बोलूँ चेयर, चेयर अपने आप में भी एक वस्तु है। और बोलूँ यूटेंसिल, यूटेंसिल मतलब बर्तन, बर्तन भी अपने आप में एक वस्तु है। वस्तु बहुत सारी हो सकती हैं। मैंने बोला आपका बोर्ड हो गया, जितने भी आपके सामने जो भी चीज़ें आपके आसपास दिख रही हैं, टेबल हो गया, अगर आपको मन करे यहाँ पे टेबल भी डाल सकते हो, कुछ भी डालो, बहुत सारी टेबल हो गया, बोर्ड हो गया, ये बोर्ड है आपका, मार्कर हो गया, मास्क हो गया, सब चीज़ें आपका, ये मास्क हो गया, ये भी आपकी क्या नाम है, आपकी ये क्या नाम है, खिड़कियाँ हो गई, है ना, ये आपकी घड़ी हो गई, फैन हो गया, ये सब आपके क्या है, ये सब आपकी जो वस्तु है, इसे हम क्या बोलते हैं, वस्तु बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़, मैंने क्या बोला, कोई भी चीज़ जिसे आप देख पा रहे हो और महसूस कर पा रहे हो, वो सारी चीज़ें आपकी क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आया? ऑब्जेक्ट क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछा, कोई पूछ बताइए कि आपके सामने जैसे पड़ा ये थर्मोकोल पड़ा हुआ है, तो अगर आपसे पूछ ले कि बताओ क्या चीज़ है, तो आप बोलोगे क्या ये वस्तु एक ऑब्जेक्ट है। तो थर्मोकोल भी तो किसी चीज़ से मिलकर बना होगा। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ किस चीज़ से मिलकर बना, ये नहीं बता रहा, एक वस्तु है, कोई ना, टीवी मेरे सामने दिख रहा है, महसूस हो रहा है सामने, तो मेरे लिए वस्तु है। अगर मैं आपसे बोलूँगा बाहर जैसे कि आवाज़ आ रही है, जैसे सिलेंडर की आवाज़ आ रही है, सिलेंडर भी आपके लिए एक वस्तु है, वो भी तो लोहे का बना है, तो लोहे की चीज़ कोई भी नहीं। आपकी बुक हो गई, आपका क्या नाम है, आपकी कॉपी हो गई, पेन हो गया, चेयर हो गई, आपकी जो आपके यूटेंसिल में आपके पाइपें हो गई, टोटी जिसे आप लोग बोल रहे हैं टोटी हो गई, ये सब आपकी क्या है, वस्तु है। ठीक है, तो याद रखना वस्तु क्या होगी, कोई भी चीज़ जिसे मैं देख पाता हूँ, छू पाता हूँ या महसूस कर पाता हूँ, जिसे भी देख पाता हूँ, महसूस कर पाता हूँ, वो मेरे लिए क्या कहलाती है, वस्तु कहलाती है। ठीक है ना, वस्तु समझ में आया क्या होती है? हाँ जी, किसी को डाउट है वस्तु क्या होती है या वस्तु ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रॉब्लम है? समझ में आया? अगर मैं आपसे बोला कि बताइए कि टेस्टर दे दिया, जैसे मैंने आपने जो, जैसे आपका बैग है, आप बैग लेके आए, तो बैग आपके लिए क्या है, बैग आपके लिए भी वस्तु है, कपड़े से मिलकर बनी है, वो किससे मिलकर बनी है, समझ, बैग भी अपने आप में एक वस्तु, क्योंकि देख रहे हैं ना, तो अपने आप में एक वस्तु है। ठीक है, आप बोलोगे इंसान, इंसान वस्तु है नहीं, इंसान ह्यूमन बीइंग है ना, वो अलग चीज़ है। बट है कि अगर बोला जाए तो इसलिए बोला जाए, देखना मतलब है कोई भी चीज़ हमारे आसपास, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती है, वो सारी चीज़ें वस्तु होगी। आप बाहर जाओ, खंबा आपको दिखाई देगा, बाहर में आपकी शॉप दिखाई देगी, जितने तरह की शॉप है, दुकानें, सब दिखाई देगा, है ना, रास्ते पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी, आपकी वॉच हो गई, रिस्ट वॉच हो गई, जितनी भी घड़ी है, सब आपकी क्या है, आपकी क्या नाम है, बटन हो गई, आपके डोर हो गए, आपकी ये प्लास्टिक की लगी पड़ी है, आपका लाइटें हो गई, ये कर्टन हो गया, पर्दा हो गया, तो ये सब चीज़ें क्या अपने आप में एक वस्तु है। वस्तु समझ में आया? अब सेकंड चीज समझो, शॉर्ट क्या हो गया, छाटना। अब समझो, अगर मैंने आपसे बोला कि भैया बताओ छाटना क्या होता है, तो क्लासिफाई मटेरियल इनटू डिफरेंट ग्रुप। जो मटेरियल मतलब सामग्री, सामग्री को अलग अलग पार्ट में बांटना। सामग्री को क्या होता है, अलग अलग पार्ट में बांटना। बांटना मतलब बांटना क्या होता है, मैंने आपको क्या दिया, लकड़ी दी, लकड़ी से मैंने बोला ऐसा करो, लकड़ी से कपड़े बना दो, मैं कपड़ा पहनना चाहता हूँ। अगर मैंने आपको वुड दिया, लकड़ी दी, और मैंने आपसे क्या बोला कि ऐसा इससे क्या नाम है, मेरे लिए कपड़े बनाओ, मैं कपड़े पहनूंगा इससे, आप लोग लकड़ी के कपड़े बना पाओगे? क्यों नहीं बना पाओगे? लकड़ी के कपड़े बना भी दोगे, पहन पाओगे? लकड़ी के कपड़े पहनोगे? क्योंकि वो लकड़ी को पहन नहीं सकते, वो बहुत भारी होती है बेसिकली। देखो उसके अंदर जो गुण है, लकड़ी का जो गुण, अब मैं अगर आपसे पूछूंगा कि ये बताइए, मैंने आपको एक क्या नाम है, लकड़ी दे दी, मैंने बोला इस लकड़ी से क्या करो, मुझे कपड़ा बनाना है, तो आप, मैंने बोला मुझे कपड़ा बना के दो, तो आप, मैंने बोला आप किससे बनाओगे, आप वुड से बनाओगे, वुड मीन्स होता है लकड़ी, लकड़ी भी अपने आप में एक वस्तु है, और एक क्लॉथ, कपड़ा। तो आप बताइए इन दोनों में से आप किससे बनाओगे, कपड़ा किससे बनाओगे, लकड़ी से बनाओगे या कपड़े से बनाओगे? कपड़े। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी यहाँ लिखे, यहाँ लिखिए। तो बेसिकली याद रखना, मैं अगर बोलूँगा आपको कि आप मुझे बताइए, मुझे कोई भी कपड़ा बना के दिखाए, तो आप किसका यूज़ करोगे, लकड़ी का यूज़ करोगे, कपड़े का यूज़ करोगे? तो बेसिकली अब देखो, कोई भी चीज़ बनाते हैं, कोई भी वस्तु बनाते हैं ना, पहले मैंने फिर आपको वस्तु बता दिया, वस्तु क्या होता है, कोई भी चीज़ जो हमारे आसपास है। अब मुझे नोटिस करना है क्या है, भाई हमें छाटना भी तो है। मैं हर वस्तु से मैं बोलूँगा, अगर मैंने आपसे बोला ऐसा करो, मुझे आप ना मुझे कागज से ना मुझे एरोप्लेन बना के दिखाओ, असली वाला, है ना, बनने वाला बन जाएगा, मगर हम उसमें हम सवारी कर सकते हैं? नहीं कर सकते, हम बेसिकली उसमें नहीं कर सकते, क्योंकि हम वो झेल नहीं पाएगा, वो पेपर हमें झेल नहीं पाएगा। क्यों? तो आप देखो, मैंने क्या बोला, कपड़ा भी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट हो गया, वस्तु हो गई, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है, और लकड़ी भी अपने आप में एक वस्तु हो गया। बट बेसिकली अगर मुझे कपड़ा बनाओ, तो आप मुझे लकड़ी का कपड़ा बना के दिखाओगे,
क्या नाम है कागज बेसिकली क्लॉथ का, कपड़े का कपड़ा बना के दिखाओगे, जूट का कपड़ा बनाओगे मेरे लिए, जूट से आप कपड़े से बनाओगे ना मेरे लिए कपड़ा। क्यों? क्योंकि मेरे तो वस्तु दोनों है, मत देखो इसके गुण अलग है, लकड़ी के गुण अलग है, लकड़ी के जो अपने काम वो अलग है और जो कपड़े के काम वो अलग है। मैं बोला लकड़ी का काम क्या है, आप लकड़ी से लकड़ी का आइटम बना सकते हैं। देखो इसलिए बोला बांटना, इसलिए बोला गया है शॉर्ट, शॉर्ट मतलब छाटना। हम छाटते क्यों है? हमने लकड़ी डिसाइड की तो लकड़ी से लकड़ी वाले सारे आइटम बनेंगे, हमने लोहा डिसाइड किया लोहे से सारे लोहे वाले आइटम बनेंगे, मतलब वस्तु बनेंगी। जैसे मैंने बोला अगर लकड़ी, तो मैंने बोला लकड़ी से आप टेबल बना दो, अलमीरा बना दो, दरवाजे बना दो, है ना, बहुत अलमारी बना दो, चेयर बना दो, है ना, छतें बना दो, बहुत सारे अपनी क्या नाम बहुत सारी चीज़ें लकड़ी की बनी होती है वो सब बना दो, तो लकड़ी की बनेगी। मैंने बोला कपड़ा बना, तो कपड़ा बनाने के लिए हमने क्या दिया, फैब्रिक, कपड़ा बनाया, तो कपड़े की चीज़ें हम कपड़े बनेंगे, जैसे हमारी शर्ट बनेगी, टी शर्ट बनेगी, पैंट बनेगी, किसी के सूट बनते हैं, किसी की साड़ियाँ बनती है, ये सब क्या कपड़े से बनने वाली चीज़ होती है। मैंने बोला ऐसा करो आप ना, अगर मैंने लोहे, तो लोहे से क्या बनाओगे, लोहे की हर चीज़ बनाओगे, क्या नाम है, लोहे के दरवाजे भी होते हैं आपके, लोहे के क्या नाम है आपके कुछ भी दरवाजे ले लो, लोहे की अलमारी ले लो, आपके क्या नाम है लोहे की बहुत सारी चीज़ होती है जो लोहे से बनती है। आपके जो ये जो वो पड़े थे छतों के ऊपर, वो पड़े होते हैं छतों के ऊपर जो आप बोलते हैं क्या नाम है रॉड पड़े होते हैं, लोहे के होते हैं, है ना, तो लोहे की बहुत सारी चीज़ें हमारे घर के अंदर ही होती है ना, तो बहुत सारी चीज़ें, तो ये सब किससे बनेंगी, लोहे से। तो देखो हमने कोई चीज़ बनाई है, तो आप देखो फिर लोहे से ना, लोहे अगर मैं बोलूँ लकड़ी से ऐसा करो छत को बना दो लकड़ी का यूज करके ना, आप इसे जैसे आप देखो छत बनाई होगी तो इसके अंदर वो क्या नाम है रोड डालते हैं, जैसे आप बोलते हैं सरिया, सरिया डालते हैं, सरिया को डाल के आप इसके ऊपर प्लस्तर करते हैं। मैंने बोला ऐसा करो सरिया मत डालो, आप लकड़ी डाल दो, तो कोई चीज़ लकड़ी वो काम करेगी जो सरिया काम करता है, क्योंकि लकड़ी से ज़्यादा ताकतवर क्या है, सरिया ताकत, क्योंकि उसके अंदर इन चीज़ों को उठाने की ताकत है। लकड़ी क्या एक टाइम ऐसा वो गलना स्टार्ट हो जाएगी, पानी ज़्यादा रहेगा वो गलना स्टार्ट हो जाएगा, धीरे लकड़ियाँ कमजोर होने जाती हैं, है ना, अंदर तो नहीं जाएंगे, बट एक ही जो चीज़ काम जिसका काम है। तो ये बोला कि इसलिए अगर हमने बोला कि भैया आपको चेयर बनानी है, तो चेयर दो चीज़ से बनेगी आपकी, चाहे आप लकड़ी से बनाओगे, चाहे आप क्या नाम है उसे क्या नाम है लकड़ी से बनाओगे, चाहे उसे लोहे से बनाओगे, लोहे की चेयर भी होती है ना। अगर आपसे किसी ने बोला ऐसा करो प्लास्टिक का है, अब प्लास्टिक का यूज़ करके आप, मैंने बोला कि प्लास्टिक का यूज़ करके आप मेरे लिए क्या नाम है कपड़ा बना दो, प्लास्टिक का यूज़ करके कपड़ा बनाओगे, प्लास्टिक का यूज़ करके आप घर के अंदर बर्तन बना सकते हो, घर वाले जितने बर्तन होते हैं वो बना सकते हैं, प्लास्टिक का यूज़ करके आप अपने डेली लाइफ में यूज करने बहुत सारी चीज़ बनाते हो, खासकर घर में प्लास्टिक हम अपने घर के अंदर यूज करते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया है कि बांटना, शॉर्ट मतलब बांटना, मतलब अगर मैंने बोला कपड़े, तो कपड़े किससे बनेंगे, कपड़े वाले आइटम, कपड़ा वाली चीज़ें बनेंगे। कपड़े बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, धागा चाहिए, धागा अलग चीज़ों से मिलकर बनता है, जो मैंने आपको पिछले चैप्टर में बता दिया, धागा किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। अब इसके बाद बोला कि भैया ऐसा करो प्लास्टिक, तो प्लास्टिक क्या है, अगर मैंने प्लास्टिक, तो प्लास्टिक की सारी चीज़ें बनेगी, आपका डब्बे हो गए, आपकी चेयर हो गई, बहुत सारी चीज़ें जो आपकी डेली लाइफ में होती है, ये सब किससे बनेंगी, प्लास्टिक से। मैंने बोला लोहे की चीज़ें, तो लोहे की आपका दरवाजा बनेगा, आपके क्या नाम अलमारी बनेगी, आपकी क्या नाम है बहुत सारे बोर्ड भी बन जाते हैं, पीछे का सब कभी लोहे का बोर्ड है, आपका जैसे बोलते हैं सूटकेस भी आपका लोहे का होता है। तो बेसिकली ये सब चीज़ें किससे बनेगी, लोहे से बनेगी। मैंने बोला कागज़ की क्या है, तो कागज़ से आप क्या क्या चीज़ बनाओगे, कागज़ से आप क्या नाम है नोटबुक बना सकते हो, किताबें बना सकते हो, कॉपी बना सकते हो, कागज़ से कागज़ यूज करके आप बहुत सारी चीज़ें बना कागज़ से। तो बेसिकली याद रखना, तो छाटना, तो याद रखना शॉर्ट में छाटना क्या हो गया, हम विभिन्न समूह में सामग्री को वर्गीकृत करना, विभिन्न समूह में सामग्री को अलग अलग करना। समूह को मतलब देखो मैंने बोला अलग अलग करने का मतलब क्या, मैंने प्लास्टिक को अलग किया, कपड़े से बने हुए चीज़ों को अलग किया, मैंने क्या नाम लोहे को अलग किया, मैंने कागज़ को अलग किया, क्योंकि इन सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ें बनती हैं, इन सभी चीज़ों से क्या चीज़ें कितनी है, सारी चीज़ें अलग अलग बनती हैं। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, शॉर्ट मतलब छाटना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हम छाटेंगे तो हमें कैसा पता चलेगा कि मैंने बोला दरवाजा चाहे आप लोहे से बना दो, आप चाहे तो मन का लकड़ी से बना दो, मैंने बोला नहीं कागज़ से बना के दिखाओ, वो बन तो जाएगा, वो अगले दिन घर के अंदर चोरी भी सारा वो उठा के सामान ले जाएंगे चोर, वो हटाने में टाइम लगेगा कागज, है ना। तो याद रखना। अब दूसरी चीज़ हो गई, अब देखो अगर मैं बोला कि कागज़ से हम दरवाजा क्यों नहीं बनाते, अगर बोला जाए कागज़ से हम दरवाजा क्यों नहीं बनाते, तो कागज़ से बताओ कागज़ बहुत हल्का होता है, कागज़ के अंदर भी कुछ गुण होते हैं, कागज़ गुण क्या, कागज़ क्या हल्का होता है, उसे इजीली काटा जा सकता है आराम से, उसे जलाया जा सकता है। अगर बोला लकड़ी को जलाया जाता है, हाँ लकड़ी को जलाया जाता है, मगर आराम से, अगर मोटी लकड़ी को उसे जलने में टाइम भी तो लगेगा, लोहे के सामान में जल्दी जलना आसान नहीं होता है ना, तो उसे जलाना आसान नहीं है। तो ये सब चीज़ें क्या होगी, इसलिए बोला जाता है ऑब्जेक्ट, जो कि हमारे पास आसपास चीज़ें, जो भी चीज़ें हमारे आसपास हैं जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, मेरे लिए क्या होगी ऑब्जेक्ट। अगर मैंने बोला शॉर्ट मतलब छाटना, तो मैंने बोला प्लास्टिक वाली चीज़ों को अलग करना, लोहे वाली चीज़ों को अलग करना, तो ये बोल सकते हैं कि आप इसे इन सब चीज़ों को क्या बोलोगे, शॉर्ट बोलोगे। अब तीसरा जो ऑप्शन आता है आपका मटेरियल
अब देखो बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मटेरियल मीन सामग्री। अगर मैंने बोला मटेरियल रेफर टू द मैटर फ्रॉम विच अ थिंग मेड, मटेरियल मतलब मटेरियल वो चीज है, सामग्री वो चीज जिससे कोई चीज बनाई जाती है, जिससे कोई चीज, देखो सामग्री से तात्पर्य उस वस्तु से जिससे कोई चीज बनाई जाती है। अब कोई चीज बनाई जाने का मतलब क्या है? मैंने अगर बोला ये चेयर है, चेयर अपने आप में क्या एक वस्तु है कि नहीं है? अब बताओ ये चेयर वस्तु है तो कोई ना कोई चीज से तो बनी होगी ना मिलके। आप बोलोगे भैया प्लास्टिक से मिलके बनी है, तो प्लास्टिक क्या है मेरे लिए? प्लास्टिक मेरे लिए मटेरियल है, सामग्री जिससे मिलके बनाया गया है। मैंने बोला ये बोर्ड, ये बोर्ड मेरे लिए क्या? आपने बोला भैया ये वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। तो मैं आपसे पूछूंगा बताइए, आप बताइए वस्तु है, तो बताइए कोई कोई ना कोई चीज से मिलकर बना होगा। बोलोगे प्लास्टिक है, आगे का कवर प्लास्टिक का है, पीछे लकड़ी का यूज किया गया है, इसके अंदर कीलो का यूज किया है इसे रखने के लिए। तो आप इसे क्या बोलोगे? इसे इसका यूज करके क्या बोलोगे आप इसे? इसका यूज करके आप इसे क्या बोलोगे कि भैया क्या नाम है, ये मेरी मटेरियल है, सामग्री है। सामग्री है ना, कोई भी चीज किससे मिलकर बनती है? अगर मैंने दरवाजा, दरवाजा किससे बना होगा? लोहे से बना होगा, तो लोहा मेरे लिए क्या मटेरियल है, मैंने लोहे से मिलकर बना है। अगर मैं बना फैन, फैन किससे मिलकर बना है आपका? तो फैन तो भैया हम बात मेटल से, मैंने धातु से मिलकर बना है। धातु के बारे में भी आगे बताऊंगा धातु क्या होता है। बट आप देखो, तो कोई चीज से मिलकर बनी होती है, हम उसे क्या बोलते हैं? मटेरियल। सामग्री से तात्पर्य उस वस्तु से है जिससे कोई चीज बनाई जाती है। मैंने बोला, अगर मैंने आपसे बोला कि भैया ये बताइए बोर्ड किस चीज से बना है, तो आप बोलोगे प्लास्टिक से बना है, लकड़ी से मिलके बना है। तो जिन जिन चीजों से मिलके बना हुआ है मैं इसे क्या बोलूंगा? मटेरियल, सामग्री बोलूंगा, ठीक है ना। तो अगर मैंने आपसे बोला, अब देखो यहाँ पे चीजें ज़्यादा यहाँ क्लियर हो जाएंगी। हमें देखो, वन पर्टिकुलर मटेरियल कैन अगेन बी यूज इन डिफरेंट वे टू मेक अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। देखो एक तरह की सामग्री का यूज करके, हम एक ही तरह का सामग्री का प्रयोग करके हम अलग अलग वस्तु बना सकते हैं। एक तरह की सामग्री का यूज करके मैंने एक कागज लिया, मैंने बोला एक कागज लिया, कागज अपने आप में क्या वस्तु है? मैंने कागज का यूज किया, और कागज का यूज करके मैंने क्या किया उसको? मैंने कागज यूज मैंने दो तीन तरह, मैंने बोला कागज अपने आप में एक वस्तु है। अब वो किन किन, अब मैं उससे क्या क्या चीज बनाता हूँ? मैंने बोला लो मैं पेपर गिलास बनाऊंगा। तो पेपर गिलास आपने देखा होगा, चाय वाली चीजें, पेपर चाय की चीजें होती है, चाय बेचने के लिए आते हैं तो पेपर वाले फोल्डर में देते हैं, जिसे हम बोलते हैं डिस्पोजल गिलास। जैसे एक बार पिया, उसे दबाया और फेंक दिया, डिस्पोज हो गया। तो मतलब कौन सा गिलास हो गया? पेपर गिलास। कागज गिलास हो गया। जैसे पेज कही, पेपर से यूज करके मैंने क्या बनाया? बुक बनाई। पेपर यूज करके मैंने हमारी बुक बन गई। तो ये अपने आप में पेपर का दूसरा काम हो गया। तो ये देखो पेपर का यूज करके मैंने नोटबुक बनाई, नोटबुक मतलब कॉपी बनाई, कॉपी बनाई, कॉपी आप वही होगी जिसपे आप लिख रहे हो। चौथा से क्या? पेपर का यूज करके मैंने बोर्ड बनाया, बोर्ड कागज की जहाज बनाया। तो पेपर यूज करके कागज का जहाज बनाया, मतलब मैं क्या समझा जाता हूँ, एक ये अपने आप में पेपर क्या हो गया? मेरे लिए मटेरियल हो गया। अब मटेरियल कैसे? मतलब सामग्री होगी। इन सामग्री यूज करके मैंने क्या क्या बनाया? पेपर गिलास। पेपर गिलास मेरे लिए क्या हो गया अपने आप में? ये मेरे लिए वस्तु हो गया। बुक क्या हो गई? अपने आप में वस्तु हो गई। नोटबुक अपने आप में क्या हो गई? वस्तु हो गई। पेपर बोर्ड क्या हो गया? अपने आप में एक वस्तु हो गई। मैंने किससे मिला के बनाए थे? पेपर से मिला के बनाए, इसलिए मैं इसे क्या बोलूंगा? मटेरियल, सामग्री। इसे मैं क्या बोलूंगा? सामग्री। आगे देखो, अब बोलो कोई चीज किससे मिलकर बनता है, तो कोई भी चीज वस्तु किससे मिलकर बनेगी? अगर आपसे पूछा गया बताइए वस्तु या ऑब्जेक्ट किससे मिलकर बनता है, तो वस्तु ऑब्जेक्ट किससे मिलकर बनता है, तो आप क्या बोलोगे? वस्तु और ऑब्जेक्ट हमारा किससे मिलकर बनता है? मटेरियल, सामग्री से मिलकर बनता है। कोई भी चीज बनेगी किससे मिलकर बनेगी? सामग्री का यूज करके बनेगी। तब आइए आगे हम टॉपिक पढ़ते हैं। अब देखो एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट मतलब एक वस्तु, कोई भी एक वस्तु है। मैंने अभी आपको मैंने क्या बताया? मैंने आपको सिर्फ अभी तो तीन चीजें बताई जो मेन है, जो चैप्टर में अभी यूज है। सबसे पहला आपका क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। याद रखिए, जो ऑब्जेक्ट मतलब जिसे वस्तु बोलते हैं, कोई भी चीज जो हमारे आसपास जो हमें दिखाई देती है, मैं उसे क्या बोलूंगा? ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आप चेयर डाल दो, टेबल डाल दो, कुर्सी डाल दो, जो भी डालेगा हमारा एग्जाम्पल डाल दो, ठीक है ना। अब उदाहरण, इसके बाद दूसरी चीज क्या है? शॉर्ट, जिसे बोलते छाटना। छाटना भी इंपॉर्टेंट अपने आप में, क्यों? क्योंकि हमें पता होना चाहिए हम लोहे का यूज करके कपड़ा नहीं बना सकते, मैं लकड़ी का यूज करके कपड़ा नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि लोहे के जो गुण है ना वो अलग है। देखो मैं बोलूँ कपड़ा बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, अगर बोलूँ कपड़ा बनने के लिए हमें क्या चीज चाहिए? कपड़ा ऐसा होना चाहिए सॉफ्ट, हमारे ऊपर हम इजीली उसे पहन सके और अपने हाथ को मूवमेंट कर सके, अपने बॉडी को मूवमेंट कर सके। बट अगर मैं लोहे का कपड़ा बनाऊंगा तो लोहे का मैं कपड़ा तो बना लूंगा, ऊपर से नीचे मैं पहन लूंगा, मैं सोच रहा हूँ अपनी बॉडी को ऐसे हिला लूँ, मैं नीचे ऐसे हो जाऊँ, अपने जूते बांध लूँ, नहीं पाता। क्यों? तो लोहा मुड़ने वाला नहीं है ना, लोहा तो अपनी जगह खड़ा रहेगा ना, बिल्कुल वो तो मुड़ नहीं सकता। तो लोहे की प्रॉपर्टी क्या है? लोहा बहुत सख्त धातु है। लोहा क्या है? बहुत ज़्यादा सख्त धातु है, जो हमें अलाउ नहीं करता कोई भी चीज़ को मूवमेंट करने के लिए। लोहा अगर एक जगह जैसे बोलते लोहा खड़ा, तो वो खड़ा ही रहेगा। लोहा अपनी जिस पोजीशन में उसे लगा हुआ उसी पोजीशन में खड़ा रहेगा, है ना। हिलता है भले टूट जाएगा वो, मगर वो अपनी जगह से अपने मूवमेंट हिलेगा नहीं। ये सोचो कि चलो, ये सोच लो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक लोहा लगा दिया, अब मैं सोचो आपने ऐसा कर लूँ ना, कर नहीं पाऊँ। क्यों नहीं कहा? लोहा में
मंजूरी नहीं देगा अपने हाथ में मोड़ने की, क्योंकि लोहा तो बिल्कुल सकता है, धातु है, वो तो बिल्कुल सीधा रहने वाली धातु है। तो इसलिए बोला जाता है कि छाटना जो शॉर्ट होता है वो होना इंपॉर्टेंट है। जो लोहा की चीज़ों से लोहे से हम कपड़े क्यों नहीं बना सकते, लकड़ी से हम कपड़े क्यों नहीं बना सकते, हम कागज़ से हम क्या नाम है एरोप्लेन क्यों नहीं बना सकते, ये हम कंटेनर क्यों नहीं बना सकते, कागज़ से कोई भी चीज़ को रखने वाली चीज़ नहीं बना। अब जैसे मैं बोलूँ कि एन ऑब्जेक्ट कोई वस्तु, जैसे मैंने चेयर ली थी, तो मैंने आपको बताया चेयर कई तरह की बन सकती है। मैंने बोला फाइबर चेयर, तंतु की कुर्सी बन सकती है आपकी, प्लास्टिक की। समझ में आ रहा है तंतु क्या होता है, तंतु की समझ में आ रहा है, तंतु क्या होता है फाइबर, ये सब समझ में आया ना। तो बोलो कि फाइबर चेयर, तंतु की कुर्सी बन सकती है, प्लास्टिक चेयर, प्लास्टिक कुर्सी बन सकती है आपकी, वुडन लकड़ी की कुर्सी बन सकती है आपकी, फैब्रिक चेयर, वस्त्र की कुर्सी बनती है। ये सब मैंने बता दिया कि वस्त्र की कुर्सी बनती है। तो यार अगर मैंने आपसे पूछा कि एक कंटेनर है, अब सुनो, जैसे अपने पास ये ले लो सैनिटाइजर है, ये देखो हमारा आजकल का धातु है। तो अगर मैंने बोला मैं इस कंटेनर ये कंटेनर है आपका, कंटेनर मतलब कोई भी जिसके अंदर कोई भी चीज़ रखी जाती है वो कंटेनर होता है। अब जैसे आपका घर पे दाल रखी गई प्लास्टिक के डब्बे के अंदर, तो प्लास्टिक के डब्बे भी आपके लिए कंटेनर ही है। कोई भी चीज़ जिसके अंदर रखी जाती है कंटेनर कहलाता है। अब समझो इसके अंदर ये आपको प्लास्टिक का ही क्यों बनाया गया है, ये आपका कागज भी तो कोई बना सकते थे, मैं प्लास्टिक का बनाया, ऐसा क्यों बताइए, बता सकते हो कोई? हाँ? प्लास्टिक के अंदर चीज जो डालेंगे वो बाहर नहीं निकल पाएगी, और कागज के अंदर वो चीज पिघल के भी तो मैंने हाँ, तो यहाँ पे चीज़ें पिघलने जाते हैं। तो मैंने बोला पानी का जग है जैसे, तो पानी के जग में क्या कहता है प्लास्टिक, अगर हम लोग पानी का जग तो पानी डालना है, तो मैं किस में डालूँ, प्लास्टिक में डालूँ या क्लॉथ में डालूँ, क्लॉथ वाले कपड़े में बनाऊँ, कोई चीज़ में डालूँगा। मैंने क्या किया, एक क्या नाम है मैंने बोला पानी डाल के आ जाओ, पानी किस में ले जाऊँ, ऐसा करो प्लास्टिक ही पड़ा था, मैंने बोला आपको जब पौधे के अंदर पानी डाल के ले आओ, तो आप क्या करोगे, मैंने दोनों चीज़ पढ़ी है, आपको प्लास्टिक कपड़ा भी आपके हाथ में पड़ा है, और एक सॉरी प्लास्टिक भी आपने प्लास्टिक का कोई भी बर्तन पड़ा था ना, और क्या नाम है कपड़ा पड़ा हुआ है पूरा मोड़ के, तो आप किसको ले जाओगे पानी डालने के लिए, कपड़े को उठा के ले जाओगे, प्लास्टिक को उठा के ले जाओगे, प्लास्टिक को ले जाओगे। क्यों, ये देखो प्लास्टिक क्या करता है, डोंट अलाउ टू पास इट वाटर, मतलब क्या अपने अंदर से पानी को बाहर नहीं निकलता। इसके भी गुण है, गुण मतलब होता है प्रॉपर्टी जो होती है गुण होते हैं। तो यार रखना ये हमें अब बोलता है मैं अपने अंदर से पानी को बहने नहीं दूंगा, उसके अंदर से पास नहीं हो सकता कोई भी चीज़। अब कपड़ा क्या कहेगा, भाई कपड़े में पानी डालना थोड़ा सा आर पार पानी निकाल देता है, तो क्यों, वो अलाउ पास है, वो अपने अंदर से पानी को बहने दे सकता, मतलब कोई भी चीज़ को पानी को बहने देगा। इसलिए हमने कभी प्लास्टिक कपड़े का कंटेनर नहीं बनाते। हाँ, मैं कभी कंटेनर कपड़े का नहीं बनाऊंगा, मैं कभी कंटेनर जो होगा मैं उसका नहीं बनाऊंगा, आपका क्या नाम है कागज़ का, पेपर का कभी कंटेनर नहीं बनाऊंगा। किस चीज़ के लिए, लिक्विड चीज़ों के लिए, लिक्विड मतलब पानी वाली चीज़ों के लिए मैं कभी भी कंटेनर जो बनाऊंगा, कभी भी कोई डब्बा बनाऊंगा तो प्लास्टिक का ही बनाऊंगा, कभी कपड़ों का डब्बा नहीं बनाऊंगा, मैं कभी भी पेपर का डब्बा नहीं बनाऊंगा। कौन सी चीज़ों के लिए, आप बोलोगे डब्बे तो भैया घर पे बहुत सारे पड़े हुए मेरे, वो सब क्या नाम है, अगर प्लास्टिक का बन गया या क्या नाम है कब आप बोलोगे पन्नी के अंदर भी आप क्या नाम है वो डाल डाला, जैसे दाल हो गई कभी कभी जिसके अंदर वो डाल के रख देते हो, कहीं जैसे दाल आ गया अपने लेके चावल रखे तो कभी पन्नी के अंदर बंद किया उसे रख दिया, तो भी पन्नी भी तो अपने आप में कंटेनर होगी ना, तो उसके अंदर भी कोई चीज़ रखी जाती है। तो बोलोगे बट ये ना कि पन्नी अगर कब का फायदा रहेगा कि क्या नाम है वो लिक्विड चीज़ों को भी अपने अंदर रखे, पन्नी भी प्लास्टिक की होती है, आपकी याद होगा पन्नी भी अपने आप में क्या प्लास्टिक है, तो उसके अंदर भी चीज़ें रहती। मगर मैंने बोला कपड़ा, तो कभी भी आप देखो दाल को कपड़े के अंदर बांध के रख दोगे, मैंने बोला ऐसा करो कपड़ों के अंदर क्या नाम है एक जग पानी उठा के ले, मुझे प्यास लगी है, नहीं उठा पाओ, क्यों, उसके अंदर से पानी बह जाएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या नियम है, इसके क्या गुण है कि प्लास्टिक अपने अंदर से पानी को बहने नहीं देता, और जो क्लॉथ है अपने अंदर में पानी को बह जाने देता है। तो ये प्रोसेस है जिसकी वजह से चैप्टर आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो आप कंटिन्यू करेंगे।